दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हो, तो इसकी वजह हालात नहीं है। इसकी वजह वो फैसले हैं जो तुम हर रोज अपने मन की सुनकर लेते हो। दोस्तों, आज की यह ऑडियो तुम्हें मेहनत करना नहीं सिखाएंगी, यह तुम्हें अपने मन पर राज करना सिखाएंगी। क्योंकि जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया, उसे रोक पाना दुनिया के लिए नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब की, जिसका नाम है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह किताब हमें बहुत ईमानदारी से यह सिखाती है कि जिंदगी में जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वे सबसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते, बल्कि सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। लेखक शुरुआत में ही एक साधारण सा उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि दो लोग एक ही जगह से शुरू करते हैं। एक व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा काम करता है, भले ही उसका मन ना हो, और दूसरा सिर्फ तब काम करता है जब उसे मोटिवेशन महसूस होती है। कुछ महीनों तक दोनों में ज्यादा फर्क नहीं दिखता, लेकिन एक साल बाद वही डिसिप्लिन्ड इंसान बहुत आगे निकल चुका होता है, जबकि दूसरा वही खड़ा रह जाता है। यही सेल्फ डिसिप्लिन की असली ताकत है। यह तुरंत दिखती नहीं, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल देती है। किताब यह भी समझाती है कि मोटिवेशन पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। मोटिवेशन मौसम की तरह होता है, कभी होता है, कभी नहीं। लेखक एक उदाहरण देता है और कहता है, सोचो कोई इंसान जिम जाने का फैसला करता है। पहले हफ्ते वह बहुत जोश में रहता है, रोज जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे हफ्ते दर्द होने लगता है, थकान महसूस होती है और मोटिवेशन गायब हो जाती है। अब यहीं पर दो रास्ते होते हैं। जो इंसान मोटिवेशन पर निर्भर होता है वह रुक जाता है, लेकिन जो इंसान अनुशासन पर चलता है, डिसिप्लिन पर चलता है, वह दर्द के बावजूद भी जिम जाता है। कुछ महीनों बाद वही इंसान फिट होता है और दूसरों के लिए इंस्पायरेशन बन जाता है। दोस्तों, किताब टाल मटोल की जड़ को बहुत गहराई से समझाती है। लेखक कहता है कि काम टालना आलस नहीं है, बल्कि डर है। डर इस बात का कि कहीं हम असफल न हो जाए, कहीं लोग जज न करें, कहीं हमारी मेहनत बेकार न चली जाए। उदाहरण के तौर पर एक स्टूडेंट को देखो जो जानता है कि उसे पढ़ना चाहिए, लेकिन वह बार बार मोबाइल उठाता है। असल में वह पढ़ाई से नहीं भाग रहा, वह उस डर से भाग रहा है कि कहीं एग्जाम में कम नंबर ना आए। सेल्फ डिसिप्लिन उसे यह सिखाती है कि डर के बावजूद एक्शन कैसे लिया जाए। किताब आदतों की ताकत को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। लेखक कहता है कि जिंदगी किसी एक बड़े दिन से नहीं बदलती, बल्कि रोज के छोटे फैसलों से बदलती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान रोज रात को 30 मिनट मोबाइल छोड़कर किताब पढ़े, तो एक साल में वह 15 से 20 किताबें पढ़ सकता है। वही दूसरा इंसान रोज वही 30 मिनट रील्स स्क्रॉल करते रहे, तो एक साल बाद भी वह वही का वही रहेगा। फर्क सिर्फ डिसिप्लिन का है। यह किताब एक्सक्यूजेस को सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन बताती है। लेखक एक आम उदाहरण देता है, आज समय नहीं है, आज मूड नहीं है, आज बहुत थक गया हूं। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि समय कभी परफेक्ट नहीं होता। जो डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं वे परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करते, वे इम्परफेक्ट हालात में भी काम करना सीख लेते हैं। जैसे एक वर्किंग प्रोफेशनल जो थका हुआ होने के बावजूद रोज 20 मिनट अपने स्किल पर काम करता है, और कुछ साल बाद वही स्किल उसकी इनकम बदल देती है। किताब मेंटल डिसिप्लिन पर भी जोर देती है। लेखक कहता है कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ शरीर से जुड़ी नहीं है, यह सोच से भी जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए, जब कोई इंसान बार बार खुद से कहता है, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे बस की बात नहीं है, तो यह भी लैक ऑफ डिसिप्लिन है।
डिसिप्लिन्ड इंसान अपने थॉट्स को भी कंट्रोल करना सीखता है। वह नेगेटिव सोच को पहचानता है और खुद को एक्शन की तरफ वापस लाता है। दोस्तों, कंफर्ट जोन का उदाहरण किताब में बार बार आता है। लेखक समझाते हैं कि कंफर्ट जोन बहुत सुरक्षित लगता है, लेकिन वही ग्रोथ मर जाती है। जैसे कोई इंसान सालों से एक ही जॉब में अनहैप्पी है, लेकिन बदलाव से डरता है। सेल्फ डिसिप्लिन उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल होने की ताकत देती है। नया स्किल सीखना, इंटरव्यू देना, रिजेक्शंस झेलना, यही डिस्कंफर्ट एक दिन फ्रीडम बन जाता है। दोस्तों, किताब यह भी सिखाती है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब इमोशनल इंसान न बनना नहीं है, बल्कि इमोशंस के कंट्रोल में न रहना है। डिसिप्लिन्ड इंसान खुश हो तब भी काम करता है, दुखी हो तब भी काम करता है। उदाहरण के तौर पर एक राइटर रोज लिखता है, चाहे इंस्पायरेशन हो या ना हो। इसी वजह से उसकी किताब पूरी होती है, जबकि इंस्पायरेशन का इंतजार करने वाले लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। अंत में लेखक बहुत गहराई से एक बात कहता है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक आज़ादी है। जब इंसान अपने मन को कंट्रोल करना सीख लेता है, तब वह हालातों का गुलाम नहीं रहता। वह वही करता है जो जरूरी है, न कि वह करे जो आसान है। किताब का आखिरी संदेश यही है कि सेल्फ डिसिप्लिन आपको तुरंत सफल नहीं बनाती है, लेकिन यह आपको ऐसा इंसान जरूर बना देती है जिसे सफलता रोक नहीं सकती। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस ऑडियो बुक समरी का समापन होता है। दोस्तों, आज अगर तुमने यहाँ तक सुना है तो समझ लो तुम्हारे अंदर अब भी वो ताकत जिंदा है जो हार नहीं मानती। याद रखना दोस्त, जिंदगी वही बदलते हैं जो हर दिन अपने मन को नहीं, अपने लक्ष्य को चुनते हैं। अब फैसला आपके हाथों में है। या तो कल भी वही रहो जो आज हो, या आज से डिसिप्लिन्ड इंसान बनकर अपनी नई कहानी की शुरुआत करो। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली बुक समरीज आपको मिलती रहे। बाकी हम मिलेंगे इसी की तरह अगले वीडियो में, अगली ऑडियो बुक में। तब तक के लिए धन्यवाद।